जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एल टीवी नाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले पहला पार्ट देखिए और समझ लीजिए कि कैसे बिल से कानून बनता है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय श्री चौकीदार जी किसानों के भले के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कानून लेकर आए हैं, जिसकी वजह से किसान सड़कों पर है। मतलब मोदी जी जिसका भी भला करने जाते हैं वो बेचारा सड़क पे आ जाता है। किसान के भले के लिए कानून लाए, किसान सड़कों पर है। देश के भले के लिए लॉकडाउन किया, मजदूर सड़कों पर थे। लॉकडाउन से याद आया कि लॉकडाउन पे मैंने भी एक कविता लिखी थी जिसका टाइटल है प्रधानमंत्री जी भूख लगी है। अगर मौका मिले तो एक बार देखिएगा जरूर। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि क्या है ये नया कानून जिसकी वजह से किसान इतने परेशान हैं। जहां तक मुझे समझ में आया है कि किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके तहत सरकार किसानों के उगाए हुए अनाज जैसे गेहूं, धान और भी सारी चीजों की एक कम से कम कीमत तय करती है, जिसका के इस नए कानून में कोई भी जिक्र नहीं है कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है। बाकी बातें तो मैं मान जाऊं, मगर जब मोदी जी कहते हैं ना, ये सरासर झूठ है, गलत है, तब ज्यादा डाउट होता है। अब क्योंकि मोदी जी तो झूठ बोलते नहीं हैं, और किसान क्यों झूठ बोल रहे हैं एमएसपी को लेकर, और क्या सरकार एपीएमसी हटा रही है, इसको जानने के लिए पहले समझ लेते हैं कि क्या है एपीएमसी और आया कहां से। तो आइए दोस्तों, चलते हैं उस दौर में जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और किसान एक तरह से जमींदारों और पूंजीपतियों के गुलाम हुआ करते थे। वो उनसे कर्ज लेकर खेती करते थे और उनके कर्जदार होने के कारण मजबूरन अपना फसल उन जमींदारों को ही औने पौने दामों में बेच दिया करते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसानों की बुरी हालत देखी तो उन्होंने एक कानून बनाया, एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको ये काम सौंपा गया कि वो ध्यान रखे कि दलाल और जमींदार किसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर किसानों की फसलों को कम कीमतों पर उन्हीं के खेतों में ही न खरीद सके और किसानों का फसल सरकारी मंडियों में सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी पर ही बिके, और तभी एमएसपी को भी लागू किया गया। उसके बाद किसानों की हालत थोड़ी बहुत सुधरने लगी। अब वापस आ जाइए 2020 में। मोदी जी का कहना है कि किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए नया कानून लाया गया है। आइए जान लेते हैं क्या होगा इस नए कानून से। बेसिकली सरकारी मंडियों के सामने प्राइवेट मंडियां खोली जा रही है और जहां खरीदारी करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और किसानों का फसल कोई भी पैन कार्ड धारक खरीद सकता है। इसके लिए लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी कितना भी कहीं भी खरीद भी सकता है और जमा करके भी रख सकता है। साफ साफ शब्दों में कहें तो जमाखोरी को जायज कर दिया है मोदी जी ने। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब अगर प्राइवेट मंडियों में टैक्स नहीं लगेगा तो कोई भी खरीदार सरकारी मंडियों में क्यों जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो सामान सरकारी मंडी में टैक्स के साथ 11 रुपए का मिलता है वो आपको प्राइवेट मंडी में 9 या 10 रुपए का मिलेगा, क्योंकि टैक्स तो है नहीं। और जब सरकारी मंडियों में कोई खरीदार ही नहीं होगा तो किसान मजबूरन जाएगा प्राइवेट मंडियों में, और एमएसपी तो होगी नहीं, फिर वहां पे मर्जी चलेगी खरीदारों यानी व्यापारियों की, और किसान अपना फसल जमा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो उनके पास जमा करने की जगह है और ना ही उतनी पूंजी कि एक फसल को बेचे बगैर वो दूसरा फसल उगा सके। देश के 80% से भी ज्यादा किसानों के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है, मतलब 3 से 4 बीघा से भी कम जमीन। अब इतनी जमीन में वो खेती करेंगे या फिर फसल जमा करके रखेंगे। एक समस्या और है कि अगर किसान फसल बेचेंगे नहीं तो अगली फसल उगाने के लिए पैसे कहां से लेंगे, अपने परिवार को कैसे पालेंगे, और अगर कम कीमतों पर फसल बेच भी देते हैं तो या तो दूसरी फसल ही उगा लेंगे या फिर अपना परिवार ही पाल लेंगे। अब जब ऐसी स्थिति होगी किसान के सामने
तो किसान खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? वैसे भी 2015 के बाद से सरकार ने किसानों की आत्महत्या का डेटा देना ही बंद कर दिया। बात ही खत्म, न जानोगे न पूछोगे। वाह मोदी जी वाह वाह। और अगर इस बिल के बारे में मोदी जी की सबसे बकवास कोई बात लगी है तो वो है कि दूसरी मंडियों में जाकर बेचने का अवसर मिलेगा। देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। अब आप ही सोचिए कि जिस किसान के पास 4 बीघा जमीन हो और अगर 4 बीघा जमीन में वो गेहूं उगाता है तो 14 से 15 क्विंटल गेहूं उस खेत से आता है अगर फसल अच्छा हुआ तो, वरना 8 से 9 क्विंटल ही आएगा। और अगर आज की एमएसपी के हिसाब से जोड़ेंगे तो वो 17 से 27 हजार तक का बनता है। अब इतना सा सामान लेके कोई किसान बिहार या बंगाल से पंजाब तो नहीं जाएगा ना बेचने। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एपीएमसी में कमियां तो है, लाइसेंस दिया जा रहा है रिश्वत लेके, मगर इन चीजों को सुधारा जा सकता है। एक किसान के भले का कानून है, उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। ये तो वही बात हो गई कि कुत्ते से बचाने के लिए भेड़िए के सामने लाके खड़ा कर दिया। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। नए बिल की वजह से एपीएमसी को खत्म कर दिया जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। कम से कम किसानों का तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है इस बिल में। तो फिर किसके फायदे के लिए है ये बिल? और ये जो टैक्स खत्म किया जा रहा है ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि मंडियों में जो व्यापारी होंगे वो मेरे और आपके जैसे लोग तो नहीं होंगे ना। कुछ तो गड़बड़ है दया। इतना सब कुछ स्पष्ट नजर आने के बाद भी कुछ लोग मान के ही राजी नहीं है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है या इस कानून से किसान को बहुत नुकसान होने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस कानून का नुकसान सिर्फ किसानों को नहीं होने वाला है, इसका नुकसान हर आम आदमी झेलेगा। हर आम इंसान को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। अब तक तो सिर्फ प्याज रुलाती थी ना, अब हर चीज महंगी होगी क्योंकि जमाखोरी लीगल हो गई है। अब लोग कोई भी सामान जरूरत से ज्यादा जमा करेंगे क्योंकि जमाखोरी रोकने वाला एपीएमसी एक्ट ही खत्म किया जा रहा है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। बिहार की क्या बात कर रहे हैं आप? अगर एपीएमसी हटाना सही होता तो बिहार का किसान किसानी छोड़कर पंजाब में जाके मजदूरी नहीं कर रहा होता। देश भर में किसानों की कमाई सबसे ज्यादा कम अगर कहीं है तो वो है बिहार में। बिहार का किसान औसतन महीने का 3500 रुपए कमाता है, जो कि रोज का 116 रुपए बनता है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, विश्वास नहीं है तो रिसर्च करके देख लीजिए। और बिहार को बर्बाद करने के बाद, बिहार के किसानों की लुटिया डुबाने के बाद अब सरकार पूरे के पूरे देश को बिहार बनाने पे तुली हुई है। एसी रूम में बैठकर, मखमल के बिस्तर पर सोकर और लाखों रुपए का मशरूम खाकर ये सरकारें क्या खाक समझेंगी किसानों की तकलीफ? मगर आप तो समझते हैं ना किसान की तकलीफ। आपने तो देखा है ना किसानों की जिंदगी करीब से। हड्डी गला देने वाली कड़कड़ाती ठंड में जब हम और आप 3-3 कंबल ओढ़कर दुबके हुए होते हैं, तब यही किसान सुबह सुबह ठंड में उठकर खेतों में जाकर घुटने भर पानी में घुसकर खेतों में काम करते हैं ताकि आपके और मेरे घर में अनाज पहुंच सके। वो इंसान का कबाब बना देने वाली गर्मी में जब पंखा भी गर्म हवा देने लगता है और हम खुद को ठंडक पहुंचाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे होते हैं, तब ये किसान चिलचिलाती धूप में सूरज की आंखों में आंखें डालकर खेतों में काम कर रहे होते हैं ताकि आपके और मेरे जैसे लोग कूलर के सामने बैठकर भरपेट खाना खा सके। और आज वही किसान सड़कों पर हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, अपने हक के लिए, जिन्होंने पूरी जिंदगी न जाने हमारी कितनी पीढ़ियों को अनाज का उपहार दिया है, आज उनको हमारे साथ की जरूरत है। ऐसे वक्त में जब सरकार किसानों की दुश्मन बनी हुई है और मीडिया को सरकार की चाटुकारिता से फुर्सत नहीं है, ऐसे वक्त में क्या आप किसानों का साथ नहीं देंगे? ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते ना तो बस यही कीजिए। वाह मोदी जी वाह वाह।
वाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मजा आया। वाह मोदी जी वाह वाह।